अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया, अना सागर प्याले में कूजे में चला आया। तो ये है ख्वाजा की ताकत। कौन? हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा अगर हुक्म दे दे तो दरिया चला आता है प्याले में। तो उस ख्वाजा के बाप का बाप का बाप का बाप का बाप है हुसैन। अगर हुसैन हुक्म दे देते तो तहरे फुरात की क्या औकात है? अरे जामे कौसर चला आता जन्नत से। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ख्वाजा के बाबा के बाबा का बाबा का बाबा का बाबा है हुसैन। हुसैन हुक्म दे देते तो कौसर की हैसियत क्या है? नहरे फुरात, दरियाए फुरात चलकर हुसैन के कदमों में आ जाता। मगर कहीं पर इख्तियार दिखाया जाता है, कहीं पर सब्र दिखाया जाता है। तवज्जो, अगर हुसैन को यजीद को खत्म करना होता तो हुसैन के लिए 2 मिनट का काम था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए 2 मिनट का काम था। अगर यजीद को खत्म करना होता, जो जीनों का सरदार था जाफर जिन, वो आकर इमाम हुसैन से हुक्म मांग रहा था, मौला हुक्म दे दो तो लाखों का लश्कर अभी खत्म कर दूं। अरे जाफर जिन को छोड़ो, हुसैन अगर अब्बास अलमदार को हुक्म दे देते तो अब्बास अकेला काफी था लाखों पर। मगर वजह क्या है? इमाम हुसैन ने सर क्यों कटाया, खून क्यों बहाया, भूखे और प्यास में जिंदगी क्यों गुजारी? वजह यह है कि हुसैन को यजीद को नहीं, यजीदियत को खत्म करना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में यजीद को नहीं, यजीदियत को खत्म करने के लिए आए थे। यजीद तो 2 मिनट का काम था हुसैन के लिए, हुसैन को यजीदियत खत्म करना था। क्यों? इसलिए कि करबला से पहले तारीख की सोच और थी, तारीख की मेंटालिटी और थी। क्या सोच थी? करबला से पहले जो सर काटता था वो जीत जाता था, जिसका सर कटता था वो हार जाता था। इमाम हुसैन ने करबला में आकर तारीख की सोच को बदल दिया। हुसैन ने कहा कि करबला से लेकर कयामत तक अब सर काटने वाला हारेगा, सर कटाने वाला जीतेगा। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन। हुसैन ने सोच बदला। तो ये है नबी के अहले बैत। अल्लाह कुरान में कह रहा है अपने हबीब से, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, कौल आप इन लोगों से कह दीजिए, क्या ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, हमें कोई उजरत नहीं चाहिए, हमें शरीयत की, दीन की, इस्लाम की कोई उजरत, कोई टैक्स नहीं चाहिए। अगर तुम उजरत टैक्स देना चाहते हो तो क्या करो? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सुनिएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड समझाता हूं जरा इस आयत का। यह आयत नाजिल कब हुई? सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमानों की बड़ी जमात आई, एक बड़ा ग्रुप, बहुत मालदार पैसे वालों का ग्रुप, और वो लोग अपने साथ ऊंटों पर लाद कर सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, रेशमी कपड़े, मलबूसात सब कुछ लेकर आए अल्लाह के रसूल के सामने, और लाकर दौलत का, जवाहरात का, हीरे, मोती, चांदी, सोना सब का अंबार रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये सब क्या है?
तो वो लोग कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपने हम तक दीन पहुंचाया। या रसूल अल्लाह, हम जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते थे, जानवर मोतो हम लोग जिंदगी गुजारते थे। आपने हमें जानवर से इंसान बनाया और फिर इंसान से हमें मुसलमान बनाया। या रसूल अल्लाह, हम तो 360 बूतों को पूजते थे। हम पेड़ पौधे दरख्त सूरज चांद सितारे इन सबको खुदा मानते थे। आपने हमें बताया कि अल्लाह एक है जिसने चांद सूरज सितारे जमीन दुनिया सबको पैदा किया। तो या रसूल अल्लाह, आपने हमें जानवर से इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया। आपने हमको दीन दिया, आपने हमको शरीयत दी, आपने हमें इस्लाम दिया, आपने हमें तौहीद दी, आपने हमें काबा दिया, आपने हमें कुरान दिया, आपने हमें नमाज दी, आपने हमें रोजा दिया, आपने हमको हज दिया, आपने हमको ज़कात दिया, आपने हमको कुरान दिया। या रसूल अल्लाह, सब कुछ आपने दिया और ये सब कुछ देने में या रसूल अल्लाह आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मुसीबत उठानी पड़ी। आका, आपको यतीमी सहना पड़ा, आपको असीरी सहना पड़ा। या रसूल अल्लाह, आपको पत्थर मारे गए, आपको जख्मी किया गया, आपको आपके घर से निकाल दिया गया, आपको आपके वतन मक्का से निकाल दिया गया, आपका सोशल बाइकाट किया गया, आप पर खाना पानी बंद किया गया। या रसूल अल्लाह, आपने अपने सहाबा की कुर्बानी दी, आपने अपने घर वालों की कुर्बानी दी। या रसूल अल्लाह, इतनी मुसीबत जो आपने सही है इस्लाम पहुंचाने के लिए, हम तक दीन पहुंचाने के लिए, हमें मुसलमान बनाने के लिए आपने जो इतनी मेहनत की है, तो या रसूल अल्लाह, हम आपकी मेहनत का टैक्स अदा करना चाहते हैं, आपको आपकी मेहनत का उजरत देना चाहते हैं। ये नमाज रोजा हज ज़कात कुरान काबा, इन सब की आपको हम उजरत देना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं। एक बात तो समझ में आ गई ना मुसलमानों, कि ये इस्लाम नमाज कुरान काबा ये हमें फोकट में नहीं मिला, इन चीजों की टैक्स देना पड़ती है। तवज्जो, टैक्स देना पड़ेगा। ये जो तुम नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, ये जो सजदे कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, हज में जा रहे हो, इन सब का टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या है टैक्स? अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या टैक्स देना चाहते हो? वो मुसलमान कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम आपके लिए ये सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात कपड़े ये सब कुछ लेकर आए हैं। अभी ये लोग कह रहे थे कि इतने में अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील आए और आने के बाद मेरे नबी से बादे दरूद व सलाम कहा, या रसूल अल्लाह, ये लोग जो आपको सोना चांदी हीरे मोती टैक्स देना चाहते हैं, इनसे कहो कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें चांदी नहीं चाहिए, हमें हीरा नहीं चाहिए, हमें मोती नहीं चाहिए, हमें कपड़े नहीं चाहिए। तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, तो क्या दें? अल्लाह के रसूल ने कहा, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुझे अली की मोहब्बत दे दो, हुसैन की मोहब्बत दे दो, मेरे अहले बैत की साउंड बढ़ाओ मेरी जान थोड़ा सा। मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। नारे हैदरी, 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 नारे अब्बास, नारे अब्बास, नारे अब्बास। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे नबी ने कहा कि अगर देना चाहते हो,
टैक्स देना चाहते हो तो फिर सोना ना दो, चांदी ना दो, हीरे ना दो, मोती ना दो, कपड़े ना दो। अगर टैक्स देना है तो अली की मोहब्बत दे दो, फातिमा की मोहब्बत दे दो, हसनैन करीमैन की मोहब्बत दे दो। ये है इस्लाम की नमाज की, रोजा, हज, ज़कात, इन सारी चीजों का टैक्स क्या है? अहले बैत की मोहब्बत। पूरी तवज्जो, ये है टैक्स। अच्छा, टैक्स समझते हैं कि नहीं आप लोग? इंडिया में रहते हैं ना, कपड़ा खरीदते हैं वैट टैक्स देते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, बिजनेस करते हैं तो टैक्स देते हैं, और अगर टैक्स नहीं दीजिएगा तो घर में इनकम टैक्स आ जाएगा है? तो हर चीज का टैक्स देना पड़ता है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। ये जो मैं आया हूं आप लोगों के बीच तकरीर करने, फ्री में नहीं आया। तवज्जो, ये जो माइक लगा है फ्री में नहीं लगा, तो हर चीज का टैक्स लगता है। तो हम जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, इन सब का टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत, मवद्दता फिल कुर्बा। तवज्जो, आयत में अल्लाह कह रहा है, नबी कह रहे हैं मेरे खास रिश्तेदार, मेरे खास कराबतदारों की मोहब्बत। तवज्जो। अच्छा, आप पूछेंगे मौलाना ये खास रिश्तेदार क्या होता है? सुनिएगा, रिश्तेदारी दो तरह की होती है, टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। दो तरह की रिश्तेदारी होती है। एक होता है आम रिश्ता, जनरल रिश्ता, एक होता है खास रिश्ता, स्पेशल रिश्ता। आयत में है फिल कुर्बा, यानी अलीफ लाम लगा है। अरबी में अलीफ लाम वहां लगता है जहां कुछ स्पेशल लोग मुराद हो, जनरल लोग नहीं। तवज्जो, तो नबी कह रहे हैं मेरे खास रिश्तेदारों की मोहब्बत फिल कुर्बा। तो रिश्तेदारी दो तरह की है, खास और आम। आप कहेंगे मौलाना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेशल रिलेशनशिप? ये खास और आम रिश्तेदारी में फर्क क्या है? फर्क सुनो। आम रिश्तेदारी वो रिश्ते होते हैं जो हम बनाते हैं, आप और हम। खास रिश्तेदारी वो रिश्ता है जो अल्लाह बनाता है। तवज्जो, आम रिश्तेदारी जो रिश्ता हम बनाते हैं, जैसे दोस्ती का रिश्ता, फ्रेंडशिप का रिश्ता, हमारी मर्जी, जिससे चाहे दोस्ती कर ले, काले से करे, गोरे से करे, मोटे से करे, छोटे से करे, सैयद से करे, पठान से करे, वकील से करे, मुजरिम से करे, पुलिस से करे, चोर से करे, डॉक्टर से करे, मरीज से करे, आलिम से करे, जाहिल से करे, हमारी मर्जी, जिससे चाहे दोस्ती कर ले। ये दोस्ती का रिश्ता जो है ये है आम रिश्ता, हम बनाते हैं, हमारी मर्जी, जिससे चाहे दोस्ती करे। दूसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है? बीवी का रिश्ता। तवज्जो, ये भी हम डिसाइड करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, काली होगी या गोरी होगी, लंबी होगी या नाटी होगी, मोटी होगी या छोटी होगी, हमारी मर्जी, जिससे चाहे शादी करे। तीसरा रिश्ता, ससुर का रिश्ता, ये हम तय करते हैं हमारा ससुर कौन होगा, हमारी मर्जी, जिसे चाहे ससुर बना ले, गरीब को बना ले, अमीर को बना ले, कंजूस को बना ले, सखी को बना ले, मालदार को बनाए, भिखारी को बनाए, हमारी मर्जी। चौथा रिश्ता, सास का रिश्ता, मदर इन लॉ, हम तय करते हैं सासू माँ कौन होगी हमारी, मोटी होगी या छोटी होगी, लंबी होगी या नाटी होगी, हमारी मर्जी, जिसे चाहे सासू माँ बना ले। तो ये है आम रिश्ता, हम बनाते हैं। खास रिश्ता वो रिश्ता है जो अल्लाह बनाता है, जैसे औलाद का रिश्ता। जितना बड़े मौलवी साहब हो, अगर वाइफ बीवी प्रेग्नेंट है तो मौलवी पहले से बता नहीं सकता कि बेटा होगा या बेटी। अल्लाह बेटा दे तो भी लेना पड़ेगा, अल्लाह बेटी दे तो भी कबूल करना पड़ेगा। दूसरा रिश्ता, भाई का रिश्ता, हम नहीं बनाते, अल्लाह बनाता है।
जिसे चाहे खुदा भाई बनाकर भेज दे, गोरे को भेजे, काले को भेजे, जिसे भाई बनाकर खुदा भेजेगा हमें कबूल करना पड़ेगा। तीसरा चौथा रिश्ता पोतों का रिश्ता, नवासों का रिश्ता, ये हम नहीं तय करते। हमारे नवासे कौन होंगे अल्लाह बनाकर भेजेगा तो कबूल करना पड़ेगा। अब समझ में बात आई कि खास रिश्तेदारों से मुराद ससुराली रिश्तेदार नहीं है, नबी के खूनी रिश्तेदार। तो खूनी रिश्तेदार कौन कौन है? अली भाई है, फातिमा बेटी है, हसन और हुसैन नवासे हैं। तो अल्लाह कह रहा है अगर इस्लाम की टैक्स देना चाहते हो, ये जो नमाज रोजा हज ज़कात कर दे रहे हो, पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, इन सब का टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। और मोहब्बत भी नहीं, मवद्दत। तवज्जो, मवद्दत यानी आला लेवल की मोहब्बत, एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत। तो अहले बैत की मोहब्बत, नमाज का टैक्स अहले बैत की मोहब्बत, रोजा रखते हो उसका टैक्स अहले बैत की मोहब्बत, हज करने जाते हो हज का टैक्स अहले बैत की मोहब्बत, ज़कात दे रहे हो ज़कात का टैक्स अहले बैत की मोहब्बत, कुरान पढ़ रहे हो कुरान का टैक्स क्या है? अहले बैत की मोहब्बत। तवज्जो, सारे शरीयत का टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। तवज्जो। अच्छा, यहाँ पर बहुत से कुरान पढ़ने वाले भी बैठे होंगे, है ना? कारी साहब भी होंगे। अच्छा सुनो, कुरान पढ़ने का सवाब क्या है जानते हो? कुरान मजीद वो किताब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान का पढ़ना सवाब है। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का पढ़ना क्या है? सवाब। किसी ने रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह, जो पढ़ नहीं सकता हो, जाहिल हो, वो कैसे सवाब कमाए? अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब कुरान की तिलावत हो तो कुरान सुन ले। कुरान का सुनना भी सवाब है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जो बहरा हो, सुन नहीं सकता हो, वो क्या करे? अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुरान को खोल कर देख ले। कुरान का देखना भी सवाब। तो कुरान वो किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब। तवज्जो, कुरान का पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब। अब जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे भी सवाब कमाने का दिल किया। मैंने कहा चलो सवाब कमाते हैं, क्या करें? मैं एक किताब की दुकान में गया, उस्मानिया बुक डिपो में, कुरान हदिया करने के लिए, कि कुरान हदिया करके घर में लाऊंगा, अब पढ़ूंगा, देखूंगा, सुनूंगा, सवाब कमाऊंगा। अब जब मैं गया उस्मानिया बुक डिपो में तो मैंने देखा बहुत बड़ी लाइन लगी है, बहुत भीड़ है दुकान में। मैंने कहा यार देर हो जाएगी, बहराइच नहीं पहुंचा तो बाबा अल्ताफ साहब गुस्सा हो जाएंगे, देर हो जाएगी। अच्छा तो सवाब कैसे कमाएं? तो मैंने देखा बहुत भीड़ है किताब दुकान में। मैं चुपके से दाखिल हो गया, चुपके से भीड़ में घुस गया, और जाने के बाद मैंने कुरान को उठाया, सीने से लगाया और अपने घर लेकर आ गया। सुनना आखिरी आदमी तक बड़े ध्यान से, घर लेकर आ गया। अब आने के बाद खूब खोल खोल कर कुरान पढ़ रहा हूं, पेज खोल खोल कर देख रहा हूं, घर वालों से पढ़ा पढ़ा कर सुन भी रहा हूं, सुनना, देख भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या मुझे सवाब मिलेगा? क्या मुझे सवाब मिलेगा? क्या नहीं मौलाना आपको सवाब नहीं मिलेगा? मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? कुरान का पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब, तो भाई मुझे सवाब क्यों नहीं मिलेगा? क्या मौलाना वजह यह है कि आप कुरान चुरा कर लाए हैं, आपने कुरान का टैक्स अदा नहीं किया। तो जब बिना टैक्स के पढ़ोगे तो जितना पढ़ो, देखो, सुनो, तुमको सवाब नहीं मिलेगा।
कयामत के दिन आपका शुमार कारियों में नहीं चोरों में होगा। तो सुन मौलवी, तू जो नमाज पढ़ रहा है इसका टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। तू जो कुरान पढ़ रहा है इसका टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। तू जो रोजा रख रहा है इसका टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। अगर अहले बैत की मोहब्बत के बगैर कयामत के दिन नमाज लेकर पहुंचा तो अल्लाह तेरा शुमार नमाजियों में नहीं चोरों में करेगा। नारे हैदरी, 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खुदा तुम्हारा शुमार नमाजियों में नहीं करेगा, चाहे पूरी पेशानी काली करके चले जाओ, मगर अल्लाह तुम्हारा शुमार सजदा करने वालों में नहीं चोरों में करेगा। क्यों? क्या? इसलिए कि टैक्स नहीं दिया। नमाज पढ़ते हो, नमाज की टैक्स है अली की मोहब्बत, हसन हुसैन की, फातिमा की मोहब्बत, पंजतन की मोहब्बत। कुरान पढ़ते हो, कुरान का टैक्स है अहले बैत से मोहब्बत। काबा का तवाफ कर रहे हो, ये हज का टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। मेरे नबी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, टैक्स देना है तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और आयत में लफ्ज मोहब्बत नहीं है, आयत में लफ्ज है मवद्दत। सुनिएगा, मवद्दत किसको कहते हैं? मवद्दत कहते हैं एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत को। मैं आसानी से आपको समझा दूं मवद्दत किसको कहते हैं। तवज्जो भाई, ये सज्जाद वारसी साहब हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब मैं जब आने लगा यहाँ पर बहराइच, तो मेरे ऊपर रास्ते में अटैक हो गया, हमला हो गया। तो सज्जाद वारसी साहब मुझे छोड़कर भाग गए। हुजूर बड़दीपा दरबार शरीफ, बड़दीपा दरबार शरीफ, बड़दीपा दरबार शरीफ, माशाल्लाह। जब मैं बड़दीपा दरबार शरीफ आ रहा था, ले लो बेटा उसके हाथ से, मैं बड़दीपा दरबार शरीफ आ रहा था, रास्ते में मेरे ऊपर अटैक हो गया। अच्छा, हो भी सकता, सारे मुनाफिकों को हम लोगों से ही तो खतरा है, हैं? अभी हुजूर अल्ताफ साहब ने मुझे बताया कि उनके ऊपर भी अटैक हो चुका है। क्यों? इसलिए कि वो मुल्ला मुल्ला नहीं मौला मौला करते हैं। मुल्ला मुल्ला करोगे तो सब खुश, और मौला मौला करोगे तो चेहरा जलकर कोयला हो जाता है, हैं? तवज्जो। तो भाई सज्जाद साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर जब रास्ते में मेरे ऊपर अटैक हुआ तो सज्जाद साहब मुझे छोड़कर भाग गए। तो अब इसका क्या मतलब है? ये मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो आप कहेंगे मौलाना, जब ये आपसे मोहब्बत करते हैं तो मुसीबत में आपको छोड़कर भागे क्यों? तो वजह यह है कि ये मुझसे मोहब्बत तो करते हैं, मगर मुझसे ज्यादा अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हैं, मुझसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करते हैं। क्या मतलब? मेरी जान के लिए ये अपनी जान नहीं दे सकते, पर अगर ऐसा होता कि मेरे ऊपर हमला होता और मुझे बचाने के लिए सज्जाद साहब अपनी जान दे देते, तो इसका मतलब यह है कि सज्जाद साहब मुझसे मोहब्बत नहीं मवद्दत करते हैं। तवज्जो। तो अल्लाह कह रहा है कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं मवद्दत करना। यही वजह है कि जब करबला का वाकया हुआ था तो ऐसा नहीं है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कोई नहीं थे, मोहब्बत करने वाले बहुत थे, मगर मवद्दत करने वाले 72 थे। मोहब्बत करने वाले बहुत थे, मगर मवद्दत करने वाले सिर्फ 72 निकले, इसलिए कि जान कुर्बान करना था, जिंदगी देनी थी, तो सिर्फ 72 निकले। मोहब्बत करने वाले तो बहुत थे, इसलिए कि अगर मोहब्बत करने वाले ना होते
तो करबला के बाद जो इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया गया, वो बदला किसने लिया? चाहने वालों ने ही तो लिया। मगर अल्लाह कह रहा है मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे अहले बैत की मवद्दत चाहिए। और आसान कर दूं आप लोगों को, मवद्दत किसको कहते हैं समझिए। आप लोग कुर्बानी देते हैं ना, अभी कुर्बानी का महीना आने वाला है। मुसलमानों को इब्राहिम का दुम्बा याद है, मुस्तफा का खुनबा याद नहीं है। तवज्जो, अभी कुर्बानी का महीना आएगा, जानवर ज़बा करते हैं ना आप लोग। तवज्जो, हर जानवर के ज़बा का ज़बीहा अलग अलग है। जैसे बकरे को ज़बा करते हैं तो गले में आप छुरी चलाते हैं, है ना। मगर जब ऊंट को ज़बा करते हैं तो ऊंट के गले में पहले एक भोजाला मारा जाता है, उसको कहते हैं नहर करना। तवज्जो, इसी तरह मछली जानते हैं आप लोग? मछली आप बोलिएगा मौलाना गांव में हम लोग मछली नहीं जाएंगे तो कौन जानेगा है? मछली का कुर्बानी क्या है पता है आपको? मछली का ज़बीहा क्या है? मछली का ज़बीहा ये नहीं है कि उसके गले को काट दो, माछेर कोल्ला केटे दाओ, ये ज़बीहा नहीं है मछली का। मछली का ज़बीहा ये है कि उसको पानी से जुदा कर दो। मछली को आपको गला काटने की जरूरत नहीं है, आप मछली को फकत पानी से निकालिए, वो तड़प कर मर जाएगी। क्यों? इसलिए कि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। समझ में आई मवद्दत? मछली पानी से मोहब्बत नहीं, मवद्दत करती है। अगर 1 सेकंड के लिए मछली को पानी से निकालोगे तो मछली मर जाएगी। अल्लाह कह रहा है अहले बैत से ऐसे ही मवद्दत करो। अगर 1 सेकंड के लिए तुम्हें अहले बैत से जुदा किया जाए तो मर जाना। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। ये है मवद्दत कि अगर थोड़ी देर के लिए अली से जुदा हो, हसनैन से जुदा हो गए तो मर जाना। यानी अली के बगैर जिंदगी सोचना भी नहीं, अहले बैत के बगैर जिंदगी सोचना भी नहीं। अगर एक लम्हे को तुम्हें अहले बैत से, अली के जिक्र से, हुसैन के जिक्र से जुदा कर दिया जाए तो तुम्हें मौत आ जाए। इसको कहते हैं मवद्दत। तवज्जो, हाँ, इसको कहते हैं मवद्दत। तो अहले बैत की मवद्दत मांगी है। तवज्जो, कुछ नहीं मांगा मेरे नबी ने, मुझे मेरे अहले बैत की मवद्दत दे दो, मोहब्बत दे दो। तो क्या यही मोहब्बत दी मुसलमानों ने कि नबी के जाने के बाद पूरा घर लूट लिया? ये थी मोहब्बत कि फातिमा ज़हरा को भरे दरबार में खड़ा रखा गया। मैं इस पर बहस नहीं करता, हक था नहीं था ये बात की बात है। तुम मुझे इंसाफ से बताओ, अल्ताफ साहब तुम्हारे पीर हैं, अगर उनकी बेटी तुमसे कुछ मांग ले तो दोगे कि नहीं? घर मांगे तो घर दोगे, जो मांग ले दोगे। तो मुझे इंसाफ से बताओ मुसलमानों, रसूल की बेटी ने क्या मांगा था? एक बाग़े फिदक की हैसियत क्या थी फातिमा ज़हरा के सामने? अरे कायनात उनके सदक़े में बनी है, कायनात सदका है फातिमा ज़हरा का। आज लोग कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह, नबियों की कोई विरासत नहीं होती, नबियों का कोई वारिस नहीं होता है? नबी किसी के वारिस नहीं होते और नबियों की कोई विरासत नहीं होती। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर नबियों को विरासत नहीं मिलती है तो मेरे रसूल अल्लाह को विरासत में उनके बाबा हजरत अब्दुल्ला से घोड़ा कैसे मिला, तलवार कैसे मिली, मकान कैसे मिला? तवज्जो, अब जो लोग कहते हैं ना, बस एक जुमला पढ़ूंगा। एक जगह एक आलिम दीन से, एक अली वाले से, एक मौलवी से बहस चल रही थी। मौलवी ने कहा ये बताओ, अली वाले से कहा, मौलाना इस्माइल साहब से, कि
कहने लगे ये बताओ नबी जिंदा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा बेशक हमारा नबी जिंदा है। तो मौलवी ने कहा जब नबी जिंदा है तो जिंदा का कोई वारिस नहीं होता। ये कहने के बाद मौलवी खड़ा हो गया और खड़े होके कहने लगा हम लोग मुनाजरा जीत गए, तुम अली वाले मुनाजरा हार गए। मौलाना इस्माइल साहब ने कहा सुनो, अभी तो तुमने मेरा जवाब आधा सुना है, पूरा जवाब सुनता जा। उस मौलवी ने कहा पूरा जवाब क्या है? मौलाना इस्माइल साहब ने कहा सुन, अगर जिंदा का वारिस नहीं होता तो फिर जिंदा का खलीफा भी नहीं होता। अगर जिंदा का वारिस नहीं होता तो फिर जिंदा का खलीफा कैसे हो गया? तवज्जो, नबी ने कुछ नहीं मांगा उम्मत से, न सोना न चांदी, पूरी खुलासा करें आप इसको, न हीरे न मोती। क्या मांगा था? अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगी थी। यही मोहब्बत का सिला है कि सैयदा फातिमा जहरा ने बाग़े फिदक मांगा। आज दो दो कौड़ी के लोग बहस कर रहे हैं कि कौन हक पर था, कौन हक पर था। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में कह रहा कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो। तो भाई सच्चे कौन है कायनात में? तो पहले ये देखना होगा कि झूठों के मुकाबले पे कौन गया। जो झूठों के मुकाबले पे गया वो है सच्चा। तो जब नजरान के सारे झूठे एक जगह जमा हो गए और कुरान की आयत आई, मेरे हबीब इनसे कहो फकुल तालो न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरे हबीब इनसे कहो कि ये अपने बच्चों को लाए, हम अपने बच्चों को लाते हैं। ये अपनी औरतों को लाए, हम अपनी औरतों को लाएंगे। ये अपने जानों को लाए, हम अपने जानों को लाएंगे। और जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। तो फिर नबी के लिए जरूरी था कि नबी अपने साथ ऐसे सच्चों को ले जाएं कि जिनके जैसा कायनात में कोई सच्चा नहीं। तो जब बच्चों की बात आई तो किसी और बच्चे को लेकर नहीं निकले, नबी किसको लेकर निकले? हसनैन करीमैन नय्यरैन सय्यदैन शरीफैन क़िबलतैन हरमैन सिबतैन हसन हुसैन। जब बात जानों की आई तो किसी और को नहीं, अली मुर्तजा को लेकर निकले। और जब बात औरतों की आई तो किसी और को नहीं, फातिमा ज़हरा को लेकर निकले। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। फातिमा ज़हरा को लेकर निकले और लेकर जाकर कायनात को समझा दिया कि फातिमा है सिद्दीक़तुल कुबरा। सिद्दीक़तुल कुबरा यानी फातिमा के जैसी कायनात में कोई सच्ची नहीं। तो फिर मुसलमानों क्या ख्याल है कि जब फातिमा के जैसी कायनात में कोई सच्ची नहीं, जिसकी गवाही कुरान दे रहा है, तो फिर ये बताओ कि दरबार में जब फातिमा बाग़े फिदक मांग रही थी तो सबसे बड़ी सच्ची कौन थी? फातिमा। तवज्जो, फातिमा ज़हरा। अल्लाहु अकबर। और ये भी याद रखना, फातिमा ज़हरा अपना गवाह किसको बनाकर लेकर गई? फातिमा ज़हरा के गवाह कौन? हसन और हुसैन, मौला अली मुश्किल कुशा। ये कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा के गवाह हैं मौला अली शेर खुदा। कौन मौला अली? जी 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 जी। कौन कौन? फातिमा। और फातिमा नबी की बेटी, उनका गवाह कौन है दरबार में? अली मुर्तदा। मौला अली कौन है? नबी ने फरमाया अल अलियो माल हक़ वल हक़ माली। अली हक के साथ है और हक
है और नबी ने दुआ की कि परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली मुड़े। तवज्जो, तो अगर नमाज हक है तो नमाज अली के साथ, हक अली के साथ, तो नमाज हक तो नमाज अली के साथ, रोजा हक तो हक अली के साथ, हज हक तो हज अली के साथ, ज़कात हक तो ज़कात अली के साथ, इस्लाम हक तो इस्लाम अली के साथ, काबा हक तो काबा अली के साथ, शरीयत हक तो शरीयत अली के साथ। और दरबार में आकर देखो मुसलमानों, अरे सारा इस्लाम अली के साथ, अली फातिमा के साथ। नारे हैदरी, 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 लब्बैक या हुसैन। सारा इस्लाम, सारा दीन, सारी शरीयत अली के साथ, कुरान अली के साथ, अली फातिमा के साथ, काबा अली के साथ, अली फातिमा के साथ। तो जिसका गवाह खुद